लड़ाई कैसे आएगी? इसलिए परमेश्वर कह रहा है अगर आप व्हील चेयर पर हैं, अगर आप ब्लाइंड हैं, अगर आप कैसे भी हैं, यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारे से अच्छा तो वो अंधा है, कह रहा जो बिना देखे मेरे ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। बेशक आज आपकी आंखें बंद हो, लेकिन बोलो कि आज मैं पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है। आमीन। कमजोर है आपका, आपका आमीन तकड़ा होगा, आपकी नसें तकड़ी हो जाएंगी, आपका हार्ट लीवर तकड़ा हो जाएगा। कमजोर ना रहने दो आमीन को। हालेलुया बोलकर तगड़े हो जाओ आज। जो हालेलुया बोल रहे हैं उसका खून बढ़ रहा 2.5 ग्राम। मैं देखता हूं मेरे चर्च में औरतें ज्यादा बोलती हैं हालेलुया। क्यों इसलिए बोलती हैं? क्योंकि आदमी लोग उनका खून छड़ा के रखते हैं सारा दिन। कितने चली की करन चली की कर रही तो मतलब सारा दिन उनको बेचारी क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है। मेरी पत्नी मेरे से पूछती है मैं अम्बाला जा रही हूँ, मैं क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या लेके आओगे, कितने क्वेश्चन करते हैं हम लोग। करते हैं कि नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ठीक है भगवान तू जा, ठीक है भगवान तू जा। ये कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पर, झूठ मत बोलना। पूछते हो कि नहीं? ऐसे घुर के देखो अपनी जनानी को, पूछते हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि ये बातें विश्वास की हैं। अगर आपको विश्वास है बोलो अपनी पत्नी को जा तू मुझे तेरे ऊपर विश्वास है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आज का मैसेज आपके लिए विश्वास को पैदा करने वाला है। अगर आपका विश्वास का लेवल ऊपर आएगा, मैं कह रहा हूं कि वो जो नीचे दबी हुई आपकी आशीष आज सबसे ऊपर आएगी। चर्च सबसे पहला नंबर आएगा आपका। मैं कह रहा हूं फार्म भरा है, आपकी लिस्ट सबसे नीचे, आपने लोन अप्लाई किया लिस्ट सबसे नीचे। आज एक एंजल वहां से उस पेज को हटा रहा है यीशु मसीह के नाम में, ऊपर लेकर आ रहा है, ऊपर। विश्वास करो आज, बोलो हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? कितने लोगों को विश्वास है कि पावर पर विश्वास है कि नहीं? कह रहा है आज ये खुदा की पावर है। जब खुदा की पावर किसी को मिलती है तो मैं कह रहा हूं वो पहले जैसा नहीं रहता। आपकी हड्डियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा। आपको आज परमेश्वर से पावर मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे अंदर विश्वास करने की पावर डाल दे। आज विश्वास करने की पावर डाल दे। अगर विश्वास करने की पावर आपके अंदर आएगी, मैं कह रहा हूं आपके घुटने पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका पासपोर्ट आपसे शर्म नहीं करेगा, आपके लिए खुलेगा और आशीष लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। कई लोगों से उसका पासपोर्ट भी शर्माता है, मुझे मत खोल, मुझे मत खोल। मैं कह रहा हूं कि आपकी ब्लेसिंग आपके लिए तैयार है, लेकिन जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है। कितने लोग आज से आईना देखेंगे और कहेंगे विश्वास करता हूं कि मैं सुंदर लग रहा हूं। आप कपड़े पहनेंगे आज से विश्वास करेंगे कि मैं सुंदर लग रहा हूं। मैं देख रहा था मेरे गांव में एक बिल्कुल काली औरत रहती थी, और जब वो चलती थी तो वो हमेशा ऐसे बोलती थी कैसे आप, कैसे आप, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। कैसे? मतलब कई लोगों के साथ एक्सपीरियंस होता है, कई लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, लेकिन आप एक्सपीरियंस करो। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर की पावर है। अगर आप परमेश्वर की पावर मांगते हैं, मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति के ऊपर पावर कभी नहीं आती जो विश्वास की बातें मुंह से नहीं निकालता, जो विश्वास नहीं करता परमेश्वर पर। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं कह रहा हूं कि आप दुनिया की नजर में सुंदर हो या ना हो, लेकिन जिसके अंदर यीशु आकर बैठ गया, याद रखना आज से आपका घराना सुंदर होगा, आपका बिजनेस सुंदर होगा, आपका मन सुंदर होगा, आपका हर चीज, आपका बैंक बैलेंस भी छलांग मारेगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु को बुलाना है कि नहीं? लेकिन उसके लिए आपको पावर की जरूरत है। अगर यीशु उस व्यक्ति के पास कभी नहीं आता जिसके अंदर विश्वास करने की पावर नहीं है। हालेलुया। आज हाथ उठाऊं और कहूं परमेश्वर मेरे बच्चों को ये पावर दे दे, ये पावर मेरे पास आने पाए। मैं कह रहा हूं हीलिंग 38 साल का पैरालाइज का पेशेंट जब तक चंगा नहीं हुआ, जब तक उसने यीशु मसीह की पावर को महसूस नहीं किया। यीशु मसीह ने बिना विश्वास के उसको चंगा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको एक पावर दिखाई। उसने कहा ये पावर है। कह रहा है कि उस समय यीशु मसीह ने उसको एक पावर दिखाई। वो बार बार बोल रहा था प्रभु मेरी हेल्प करने वाला समाज में कोई नहीं है। हो सकता है आज आप भी कह रहे हो परमेश्वर कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा इस जिंदगी में कोई साथ नहीं देता, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है सुपर नेचुरल पावर आएगी। आज लोग आपके बच्चों को पसंद करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में।
सुपर नेचुरल पावर आएगी आज। लोग दूसरों की दुकान पर नहीं, आपकी दुकान पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा सुपर नेचुरल पावर आएगी। कह रहा जो आपने आज तक नहीं देखा, आपके घर के सामने खड़ा दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, आपने ट्रैक्टर नहीं देखा, घोड़ा नहीं देखा, हाथी नहीं देखा, बादरी देखा, हमने मर्सिडीज नहीं देखी, दिखाई देगी आपके घर के बाहर यीशु मसीह के नाम में। ये सुपर नेचुरल पावर से होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज मैं आपको पावर ही नहीं दिलाऊंगा, मैं आपको सुपर नेचुरल पावर दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सुपर नेचुरल पावर का मतलब क्या है? पावर वो होती है कह रहा जिस पर डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और आपकी टांग में एक पावर आ जाती है, आप दौड़ते हैं। एक पावर है कह रहा आप टैबलेट खाते हैं, आपका सिर दर्द भाग जाता है। कह रहा एक पावर है कह रहा कि आप कह रहा कि आपका हार्ट, आपका लीवर चलने लगता है। लेकिन कह रहा एक सुपर नेचुरल पावर खुदा की ओर से आती है। कह रहा कि जब वो सुपर नेचुरल पावर आती है, कह रहा जहां डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, कह रहा वहां सुपर नेचुरल पावर काम करती है यीशु मसीह के नाम में। आज करेगी वो, बोलो करेगी वो। कह रहा मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर काम करेगी। लेकिन आज सुपर नेचुरल पावर कह रहा उन लोगों के अंदर काम करती है जो लोग कह रहे 4 सीक्रेट अपने मुंह से बोलते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज जानना चाहते हो 4 सीक्रेट को? आज हो सकता है कह रहा पूरी दुनिया के लोग शरीर में पावर ढूंढ रहे हैं कि नहीं? पूरी दुनिया के लोग अपने शरीर में पावर ढूंढ रहे हैं। कोई अपने घर में काम करने की पावर ढूंढ रहा है, कोई अपने बिजनेस में पावर ढूंढ रहा है, और आजकल की बुढ़िया औरतें तो अपने गोड्डे में पावर ढूंढ रही हैं। बस गोड्डा ठीक हो जाए, साडा बंद, और कुछ नहीं चाहिए। आप काम कर लिए कि नहीं? अरे इस घुटने को भी पावर चाहिए कि नहीं? कह रहा लेकिन ये ऐसी वैसी पावर नहीं दिला के जाऊंगा, आज तो मैं सुपर नेचुरल पावर दिलाकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जिस पावर को कह रहा अब्राहम ने देखा, उसकी पत्नी ने देखा, कह रहा वो सुपर नेचुरल पावर थी। क्योंकि वो पावर आज घुटनों में पावर वो 90 साल के बाद काम नहीं करती। आप शारीरिक कह रहा पावर को ढूंढ रहे होंगे, कह रहा बिजली की पावर को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन जब पीछे से लाइट काट जाती है कह रहा कि पावर बंद हो जाती है। कह रही लेकिन आपकी लाइट कट गई हो, आपकी उम्र खत्म हो गई हो, लेकिन फिर भी सुपर नेचुरल पावर काम करेगी आपकी नसों में यीशु मसीह के नाम में। आज आप कैसे भी हो, आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो 2 रोटी ज्यादा खा लेना आज। सारे बोलो हालेलुया। हो सकता है कह रहा है कि आप पावर ढूंढ रहे हो घर में, गाड़ी में, बिजनेस में, आप कहीं पर भी ढूंढ रहे हो, लेकिन हो सकता है शैतान ने आपकी पावर कट कर दी हो सकता है शैतान ने आपकी पावर छीन ली हो। लेकिन याद रखना, जितने हाथ उठाकर परमेश्वर को कह रहे हैं आज, यकीन करना, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि दोपहर के समय इनको बोल देना, कह रहा कि आज मैं पूरे 4 बजे कह रहा कि इनकी खोई हुई पावर को वापस दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे 1, 2, 3, 4 बजने वाले सारे बोला हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा यही तो है बात, सुपर नेचुरल पावर इसी को बोलते हैं। लेकिन कह रहा एक पावर है, कह रहा जिस पावर को आप पावर से आप चल कर आए हैं। जब आप पैदा हुए थे आपको एक पावर मिली है, काम करने की पावर मिली है, वो हर इंसान को मिलती है। मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो हर एक इंसान को मिलती है। खाने की पावर, घूमने की पावर, चलने की पावर, काम करने की पावर। लेकिन जब आपकी उम्र खत्म हो जाती है तो ये पावर काम करना बंद कर देती है। लेकिन वहां पर लोगों को दुआ वाली सुपर नेचुरल पावर की जरूरत पड़ती है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो सुपर नेचुरल पावर आज आएगी अपने लोगों पर। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय सुपर नेचुरल पावर को रिसीव कर लो आज यीशु मसीह के नाम में। हम स्क्रीन पर देखेंगे पावर किन लोगों के पास आती है। अगर आप ये 3 बातें मानते हैं तो पावर ही नहीं, आज आपके पास सुपर नेचुरल पावर आएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जो विश्वास की चाल चलते हैं। नंबर 2, कह रहा जिसकी लाइफ में प्रेयर है, जिसकी लाइफ ही प्रेयर है, बस कह रहा जिसकी लाइफ में प्रेयर है, प्रेयर 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 प्रेयर। आप समझ रहे हैं? कह रहे कि सुपर नेचुरल पावर काम करती है। मैं आपको बताता हूं, मैं गाड़ी में बैठता हूं तो मुझे लोग चलते हुए दिखाई देते हैं। मैं प्रभु से पूछता हूं ये कौन चल रहे हैं? कह रहे ये वो चल रही है यूके की रानी। और मैंने कहा इसको मुझे क्यों दिखा रहे हो? प्रभु ने कहा इसके लिए भविष्यवाणी कर। मैंने थोड़े दिन पहले किया था, बार बार नहीं करूंगा। मतलब मुझे दिखाया ट्रंप के लिए, मुझे दिखाया अलग अलग देशों के लिए, मुझे दिखाया पुल टूट रहे हैं और कुछ लोग गिर रहे हैं। आपने देखा पुल टूट गए और गिर गए। मैं कह रहा हूं कि सुपर नेचुरल पावर काम करती है। अगर आपने अब तक कह रहा नहीं देखा, आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं, लेकिन याद रखना जब आप मसीह में पैदा हुए तो आपके पास एक पावर है। लेकिन जब आप कह रहा विश्वास की चाल चलते हैं, जब आप परम खुदा की दी हुई आज्ञाओं को मानते हैं, और चौथा कह रहा कि जब आप कह रहे अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए कह रहे कि जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं, अपने मुंह से प्रार्थना में बोलते हैं, परमेश्वर मेरे पति की स्पिरिचुअल आइज खोल दे,
परमेश्वर मेरे बच्चों की स्पिरिचुअल आइज खोल दे, मेरे बच्चे को जो गवर्नमेंट जॉब नहीं दिखाई दे रही, परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, इसको दिखाई देगी इस साल में यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि जो आप नहीं देख पाते वो देखोगे, जो आप नहीं सोच पा रहे वो सोचोगे। कह रहे हैं कि वो पावर उन लोगों के पास आती है जो विश्वास की बातें बोलते हैं। हालेलुया। ये पावर आज से आपके अंदर काम करने लगेगी। अपने हाथों को उठाओ, इन 4 सीक्रेट को अपनी डायरी में लिख सकते हो। ऐसे लोगों को खुदा की सुपर नेचुरल पावर कह रहा आज मिलने वाली है, जो 4 सीक्रेट को मानकर कह रहे हैं कि आज परमेश्वर मैं इस पर विश्वास करता हूं, इन 4 बातों को याद रखूंगा। आपने विश्वास की बातें बोलनी है। बाइबल बोलती अब्राहम कि जब बूढ़ा हो गया और उसी समय उसके अंदर की पावर जब खत्म हो गई तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि तू, आपको सुपर नेचुरल पावर की बात समझा रहा हूं। उसने अपनी पत्नी को कहा तू मां बनने वाली है, और उसकी औरत उस पर हंस रही थी कि तू बूढ़ा हो गया और मैं बुढ़िया हो गई हूं, अब मेरे पास पावर नहीं है बच्चे करने की। लेकिन उस समय में वो औरत विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसी समय अब्राहम को परमेश्वर ने सुपर नेचुरल पावर को दिखाया। वो अपनी सुपर नेचुरल पावर से बोल रहा था कि तू गर्भवती होगी। लेकिन उसी समय वो औरत सारा उस पर हंस रही थी। नीचे बैठ जा वॉलंटियर, नीचे बैठ जा बेटे, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, सिट डाउन, नीचे बैठ जा। और वो औरत उस पर हंस रही थी और हंसने लगी उस पर। लेकिन उसी समय अब्राहम ने कहा तू क्यों हंस रही है मेरे ऊपर? आज हो सकता है कह रहे हैं कि आप रिक्शे वाले को जाकर बोलो कि तेरे को परमेश्वर मर्सिडीज कार देने के लिए जा रहा है। रिक्शे वाला 3 बार हंसेगा, आप पर भी और अपने ऊपर भी हंसेगा कि नहीं? मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। लेकिन उस समय अब्राहम ने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मेरी औरत मेरे ऊपर हंस रही है, विश्वास नहीं कर रही, इसकी अंदर की आंखें खोल दे, आज खोल दे। और जब उसकी स्पिरिचुअल आइज खुली तो उसने देखा कि वो मां बन चुकी है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर कोई गरीब आदमी कह रहा है कि नहीं नहीं मैं क्या कर सकता हूं, मैं किधर जा सकता हूं, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। मैंने एक गवाही सुना था, गवाही नहीं है ये मैंने एक वीडियो देखा कि एक आदमी, एक सरदार भाई करे कि उसके पास पासपोर्ट नहीं था और जहाज के टायर पर लटक कर यूके पहुंच गया। उसमें से एक मर गया लेकिन एक पहुंच गया। इसका मतलब ये सुपर नेचुरल पावर उसको लेकर गई है, लेके गई कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज आप जो काम नहीं कर सकते पर वो अपनी पावर से वहां पर गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात के लिए फैसला ले रहे हैं, अपनी पावर लगा रहे हैं। अरे अभी इसी समय मैंने कोठी लानी पावर पावर, रोज भाई साहब सवेरे जाता शाम ਨੂੰ बढ़दा, राती भी ट्रक चलांदा, बॉम्बे पहुंच जाता, कभी गुजरात पहुंच जाता, कहता कमाना कमाना बस कमाना कमाना। आज भाई साहब कनाडा बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं, लोग अपनी पावर दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोग मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी फौजी भी मेहनत करता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक कोठी भी मुश्किल से जोड़ नहीं पाता, मेहनत करता है, पावर दिखा रहे हैं आज लोग इंसान। लेकिन याद रखना कि जब सुपर नेचुरल पावर आएगी कह रहे आप दुगना कमाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली जान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से सुपर नेचुरल पावर आएगी, आश्चर्य कर्म करेगी। आज तैयार हो के नहीं? कह रहा विश्वास की चाल चलनी पड़ेगी, परमेश्वर की खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानना पड़ेगा। कह रहा अब्राहम ने एक एक पल परमेश्वर के साथ बिताया। अब्राहम ने कहा परमेश्वर कि मैं हमेशा तेरे साथ पल बिताऊंगा, और परमेश्वर ने उसको कहा कह रहा कि तू अपना सारा कुछ लूत को दे दे। उसने अपने भतीजे को दे दिया। परमेश्वर ने जो जो उसको कहा वो करता आया। और लेकिन उस समय में उसकी पत्नी और उसके सैनिक लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि अब हम कहां से अमीर होंगे, हमारे पास कहां से भेड़ बकरियां होंगी। लेकिन उसने कहा सुपर नेचुरल पावर है एक, वो आश्चर्य कर्म करने वाली पावर जिंदा है संसार के अंदर। वो सुपर नेचुरल पावर आज आपके ऊपर ट्रांसफर होगी। याद रखना, एक भेड़ है 1000 बकरियां हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक ऊंट है 1000 ऊंट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने अब्राहम को, अयूब को कह रहा वो सुपर नेचुरल पावर दिखाई। पतरस को, पौलुस को परमेश्वर ने पानी पर बुलाया और उन्हें एक सुपर नेचुरल पावर दिखाई। और कई लोगों को जब वो पावर दिखाई दी तो वो बोल रहे थे, कह रहे हम यहाँ पर इस पहाड़ी पर मंदिर तैयार कर दें कि यहाँ पर हमें परमेश्वर के दर्शन हुए। यीशु मसीह ने कहा चुप करो। कह रहा सुपर नेचुरल पावर उधर नहीं, तुम्हारे साथ घूम रही है सुपर नेचुरल पावर। कह रहा कि आज सुपर नेचुरल पावर कई पेड़ों, पत्थरों, बाजारों में, गलियों में नहीं मिलेगी, आपके अंदर मिलने वाली है, वो विश्वास के साथ
साथ विश्वास करो। जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके लिए काम करेगा। अब्राहम यहां तक डर चुका था, घबरा चुका था कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, कहा बेटे मैं आज से तेरे लिए आश्चर्य कर्म करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुपर नेचुरल पावर लेने के लिए अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं आज से विश्वास की बातें बोलूंगा, परमेश्वर विश्वास की चाल चलूंगा, मेरा जीवन ही प्रेयर होगी, अब मेरी प्रार्थना ही मेरा जीवन होगा। और इसी समय परमेश्वर मैं तेरे खुदा तेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा, तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा और मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे परमेश्वर, मेरी विश्वास की स्पिरिचुअल आइज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो दूसरा राजा हम 6 के 17 को पढ़ते स्क्रीन पर देखेंगे कि यहाँ पर कह रहे किस तरीके से आपने सालों साल प्रार्थना किया लेकिन आपका वीजा नहीं आया। कितने लोगों का वीजा नहीं आया? रिफ्यूज लग गया। आपने प्रार्थना किया, आपके पास एक भी बच्चा नहीं है, आप गर्भवती नहीं हुई कितने सालों से। हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हो काफी साल से, आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास बहुत सारा कर्जा और उतर ना रहा हो, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूं कि आपको क्या बोलना है और आप इस तरीके से बोलकर प्रार्थना करो, परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते स्क्रीन पर देखो, हाँ क्या लिखा, पढ़ेंगे। तब एलीशा ने हाँ, ये प्रार्थना की, हाँ, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। देखो यहाँ पर कह रहे कि एलीशा का जो गेजी था वो डरा हुआ था, लोग उसको मारने पर थे, लेकिन उस समय में कह रहे कि एलीशा ने उसको कहा, कहते हैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया और देखो स्क्रीन पर लिखा कि तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा कह रहा मेरे चेले की आंखें खोल दे और कह रहा ये देख सके कि परमेश्वर हमारी ओर खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग निराशा में हैं, जो लोग चिंता में हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरी जिंदगी में मेरा कर्जा उतरेगा या नहीं उतरेगा, मेरा वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर मेरी बेटी की स्पिरिचुअल आइज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। इसका मतलब कि जब खुलती है आपकी स्पिरिचुअल आइज, जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं देख रहा हूं मेरा वीजा आ रहा है, परमेश्वर कहता ओ बेटे इसने कैसे देख लिया? और शैतान बोलता अच्छा बीच में तो मैं बैठा हूं, मैं तो रिफ्यूजल लगवा के आया हूं, लेकिन तुम्हारे गेट तक पहुंचा नहीं ना अभी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर को ऐसे अगर आप क्लेम करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। मैं कह रहा हूं कि सुपर नेचुरल पावर आएगी। लोग कह रहे हैं, एक बार ऐसे इंग्लैंड के अंदर एक व्यक्ति ने मेरे से प्रार्थना कराई, बोलता है प्रॉफिट जी कि मेरे को बेटा हो जाए। मैंने कहा ओके, मैंने कहा परमेश्वर इसको बेटे की आशीष दे दे और ब्लेस कर। मैंने उसको जैसे बूढ़े आशीष देते हैं, बुढ़िया आशीष देती है, माँ बाप आशीष देते हैं, मैंने उसको भविष्यवाणी ने की आशीर्वाद दिया। मैंने कहा जा परमेश्वर तेरे को बेटे की आशीष दे। और थोड़े दिन के बाद आया, बोलता है प्रॉफिट जी मैंने रिपोर्ट कराई है, यूके में रिपोर्ट हो जाती है, उसके अंदर तो लड़की है। मैंने कहा अच्छा, कहता आपने तो भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा पागल हो गया तू, मैंने भविष्यवाणी नहीं की, मैंने तेरे को सिर्फ आशीर्वाद दिया है। मैंने कहा भविष्यवाणी जो होती है जब मैं बोलता हूँ ये तेरे लिए प्रोफेसी है। हालेलुया। और उसी समय कह रहा है कि नहीं आपने तो हाथ भी रखा और जी कह रहा नहीं हूं साढ़े वास्ते बस प्रोफेसी करो, मैं विश्वास करता हूँ। ओ कुड़ी है ही नहीं, मुंडा बन गया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ले फिर। जब उसने ये बात मुझसे निकाली, मैंने कहा परमेश्वर ले डॉक्टर की भी और इसकी भी स्पिरिचुअल आंखें खोल दे। यीशु आश्चर्य कर्म करता है आज यीशु मसीह के नाम में। और आप सबूत है इस गवाही का जो अभी थोड़ी देर पहले दे रहे थे। किन्नर था वो बच्चा, किन्नर पैदा हुआ, खैर वो लड़की बन गई। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ये आपकी आंखें नहीं देख रही हैं। कह रहा जब आप स्पिरिचुअल पावर को आप ग्रहण करते हैं, कह रहे कि जब आप सुपर नेचुरल पावर को आप ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपके अंदर चमत्कार करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बोलना है। कह रहे यहाँ पर एलीशा तो और उसके सैनिक को मारने पर थे, लेकिन उस समय में एलीशा ने हाथ उठाकर प्रार्थना किया। लेकिन यहाँ पर लिखा, स्क्रीन पर लिखा कि उसने हाथ उठाकर प्रार्थना किया कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, इसका माइंड खोल दे, इसके विचार खोल दे कि परमेश्वर जो ये देख रहा है वो नहीं है, जो आप रिपोर्ट में देख रहे हैं वो नहीं है। कह रहा आपके रिपोर्ट में होगा कैंसर, आपके रिपोर्ट में होगा कह रहा शुगर, थायराइड आप लेकर आए होंगे यहाँ पर,
लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुल जाएं, आप जाओ घर और अपनी रिपोर्ट में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, पहले मुझे रिपोर्ट दिखाता है परमेश्वर उनकी, मैं उनकी रिपोर्ट देखता हूं। मैंने कहा अच्छा मेरी स्पिरिचुअल आंख खोल दे, परमेश्वर कहता मैंने इसको ठीक कर दिया। मैंने कहा जा तेन मुंडा हो गया, मेरी स्पिरिचुअल आंखें खुली हुई हैं कि नहीं। सुपर नेचुरल पावर आपकी, आप बोलो परमेश्वर स्पिरिचुअल आइज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। सुपर नेचुरल पावर देखने के लिए आपकी आत्मिक आंखें जब तक नहीं खुलेंगी, अंदर की आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक आप वो आशीष नहीं देख सकते। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए लोगों ने बोला होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की भविष्यवाणी की है कि जो आज कह करोड़पति हैं, जो जीरोपति से करोड़पति हैं, जो आशीषित हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं, जो बच्चे आशीषित हो गए हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास कमजोर है तो बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अलीशा को कहा, कह रहे हैं अलीशा ने अपने चेले के लिए हाथ उठाया और परमेश्वर का, परमेश्वर ये कितनी देर से मुझे तंग कर रहा है, बार बार ऐसे कर रहा है, कह रहा पापा बड़े सारे लोग मारने आगे, पापा मारने आगे पापा। उसने कहा बे चुप, आज फादर्स डे है। कह रहा नहीं, कह रहा पापा मारने आगे पापा। कह रहा अरे कितने हो, कितने हैं? कह रहा बहुत सारे हैं। कह रहा तुम कितने हो? कह रहा हम तो 2 ही हैं कमरे में। कह रहा यार क्यों डर रहा है? कह रहा परमेश्वर है ना हमारे साथ। उसने कहा स्वर्गदूत खड़े हैं हमारे आसपास। अंदर गेजी पता क्या कह रहा, तुझे ही तो पता स्वर्गदूत खड़े हैं, एवं टल्ले मारी जाता, सानू तो दिख नहीं रही कि स्वर्गदूत है कि नहीं। कह रहा बाहर दुश्मन खड़े हैं, ये कह रहा स्वर्गदूत खड़े हैं। अरे जब कोई बच्चा प्रॉब्लम में होता है, माँ बोलती है बेटे कुछ नहीं, डॉक्टर आएगा ठीक कर देगा, बेटे चिंता ना कर तेरा ऑपरेशन ठीक होगा, बेटे तू वीजा लगेगा तेरा, घबरा मत। आप अपने दिल को तसल्ली देते हैं। कह रहा यही है, कह रहा जब आप अपने दिल को तसल्ली देते हैं, यहाँ पर तसल्ली नहीं दे रहा था, वो सुपर नेचुरल पावर से बोल रहा था, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा था। परमेश्वर से कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गेची की आज स्पिरिचुअल आइज खुल जाए। और जब उसकी आंख खुली उसने कहा कह रहा जाकर बाहर देख, और बाहर देखता कहता हो कह रहा ये क्या? कह रहा पापा, कह रहा चारों तरफ स्वर्गदूत खड़े हमारी रक्षा करने के लिए। कह रहा ये कौन है? कह रहा ये कौन खड़े हैं बाहर? कह रहा ये एंजल है, तुझे दिखाई नहीं दे रहे। मसीह लोगों जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है उसको नहीं पता, कह रहा कि तुम्हारे आसपास स्वर्गदूत मंडरा रहे हैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो आसपास खड़े हैं, वो आपकी कहानी आज रात चेंज करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी स्टोरी चेंज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्टोरी कुछ भी गिनाओ मैं उसको कट करता हूं। लोग आते हैं मेरे पास, एक बहन आई बोलती पापा आपको पता है, आपको पता है मेरा पति मैनू कितना मारता, तुहानू पता मेरा पति कितनी शराब पींदा। मैं कहा मैनू की पता होएगा, तेरा पति साडा थोड़ी हैगा। लेकिन कह रही नहीं आपको पता है मेरा पति। मैंने कहा कट कर। मैंने कहा मैं नेगेटिव बातें नहीं सुनता, परमेश्वर तेरी स्पिरिचुअल आइज को खोले। और वो आपके बीच में बैठी औरत, अब वो हर संडे आती है और वो बोलती है मेरा पति अब एक दिन भी शराब नहीं पीता यीशु मसीह के नाम में। आपको लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करा बच्चों को मारने की जरूरत नहीं है। एक औरत बोलती है मेरा पति शराब छोड़ दे, बच्चे माँ बाप बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मेरे पास एक ऐसे ही फैमिली आई और कनाडा से, और उसने कहा कि मेरे बच्चे शराब पीते हैं, शादी नहीं करना चाहते और घर पर नहीं आते, हम बड़े परेशान हैं। वो पता नहीं कौन कौन से नशे करते हैं, लेकिन कितने साल से रो रही थी। करीब में कितनी बार मैंने दुआ करा ली और करीब तुम्हारे कोलों भी मैं 3 बार लेट पे करा ली। मैं अच्छा, मैंने कहा आज तो फिर कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेगा परमेश्वर। बोलती है पास्टर आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, आज तो चमत्कार होना चाहिए। मैंने कहा परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, अपने बच्चों को देखने पाई यीशु मसीह के नाम में। और उसको मैंने बताया, मैंने कहा कि तू इस तरीके से प्रार्थना किया कर और छत पर जाया कर, अकेले में जाया कर और जोर जोर से चिल्लाया कर। मैंने कहा रोज तुझे 120 बार या जितने तेरे अंदर हिम्मत है, मैं 120 बार इसलिए बोलता हूँ, बाइबल में नहीं लिखा कि 120 बार, क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र 120 साल ठहरा दी थी। हालेलुया। करे के 120 साल, करे के 120 बार तू बोला कर दिन में कि परमेश्वर मेरा लड़का बिल्कुल चंगा हो चुका है, नशा छूट चुका है, वो घर वापिस आ गया है, वो शादी करने के लिए तैयार हो गया है। मैं कह रहा हूं कि तू बोलेगी और शैतान हारेगा, क्योंकि तू अपनी स्पिरिचुअल आई से बोल रही है और देख रही है। शैतान को डर लगता है, कह रहा जब मसीह लोग नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बातें बोलते हैं, विश्वास की बातें बोलते हैं, तो शैतान के जितने भी एजेंट हैं उसी समय उस घर में जाना बंद कर देते हैं। एक दूसरे को बोलते हैं, कहते हैं ओए
कह रहे क्या हुआ? कह रहे चंपा आजकल पता नहीं क्या मुंह से निकाल रही है। कह रहे क्या? अरे बसंती क्या निकाल रही है? कह रहे बसंती तो नेगेटिव निकाल रही है। कह रहे चल बसंती के घर चलते हैं। चंपा के घर आज से एंजल खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे एंजल बुलाने के हटाने हैं। कह रहा अगर बुलाने हैं, मैं कह रहा हूं विश्वास की बातें बोलो। अगर आज अपने पति अपने बच्चों को मारने की जरूरत नहीं है और उसके एक हफ्ते के बाद आई और बोलती है पापा चमत्कार हो गया, मेरा मुंडा घर आ गया, मेरे मुंडे ने ब्याह वास्ते हाँ करती तो नशा भी छाड़ता। मैं कहा मेरा ही खिलाइए। परमेश्वर ने सुपर नेचुरल पावर आज काम करेगी आपके घर में। आमीन बोलने वालों, सुपर नेचुरल पावर आएगी आपके पासपोर्ट पर। जहां आप काम में फेल हो रहे हैं, सुपर नेचुरल पावर आएगी। लेकिन वो पावर कब आएगी? जब आप विश्वास की चाल चलेंगे, जब आप विश्वास की बातें बोलेंगे, जब आप विश्वास के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, वो सुपर नेचुरल पावर काम करेगी। और समय में मैंने एक दिन प्रार्थना किया और मैंने कहा परमेश्वर मेरी अलीशा से मुलाकात करा। सब सुन रहे हैं। और परमेश्वर ने एक दिन मेरी अलीशा से मुलाकात कराई। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि उस समय में मैं एक ड्रीम देख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मैं देख रहा हूं, क्या आपने देख लिया था पहले? कह रहा मैंने देखा नहीं था, मैंने विश्वास से कहा था कि जा बाहर स्वर्गदूत दिखाई देंगे तुझे। और कह रहा मैंने उसको कहा और बाहर जाकर स्वर्गदूत आ गए। इसका मतलब जब आप विश्वास से बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर आपके आसपास आ जाती है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं जो काम आज तक नहीं बने आप बनना स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। ये 4 सीक्रेट आपके बिजनेस में पावर लेकर आएंगे, आपकी हड्डियों में, आपकी नसों में पावर लेकर आएंगे। सुपर नेचुरल पावर आएगी आपके आसपास। बोलो हालेलुया। हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं 21 का 19, उसमें हाजिरा नाम की एक औरत है और ये औरत टूट चुकी है। इसका घर, गाड़ी, बच्चे, परिवार सब कुछ छिन गया। इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है और ये परेशान होकर अपने बच्चे को लेकर एक जंगल में, एक रेगिस्तान के जगह पर चली जाती है। लेकिन वहां पर जाकर जब इसकी थैली का पानी सपड़ गया तो उसी समय ये रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन ये जानती थी इन 4 सीक्रेट को कि विश्वास की चाल चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका बच्चा मरने वाला था और इसका पैसा खत्म हो गया, लाचार हो गई थी और इस समय में ये टूट चुकी थी और उस समय रो रही है परमेश्वर के सामने और बार बार कह रही है कि परमेश्वर क्या अब मेरे बच्चे का क्या होगा? अब कौन पानी पिलाएगा? हो सकता है आज आपका कोई काम मर गया हो, आपको कोई इस समय कोई डिप्रेशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी हो, आपको जवाब मिल गया हो, लेकिन आप कह रहे हो कि परमेश्वर अब क्या होगा? अब क्या होगा? परमेश्वर ने कहा इसके आगे कुछ नहीं होगा जब तक तुम यही बोलती रहेगी अब क्या होगा। लेकिन अब तू अगर बोलेगी कि परमेश्वर अब तू मेरे लिए सब कुछ करेगा यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर कह रहा उसके लिए एंजल निकलते हैं। यहाँ पर हाजिरा निराश थी, लेकिन उस तक कह रहा जब तक वो निराश थी लेकिन तब तक एंजल उसके पास नहीं आए। लेकिन जिस समय में उसने अपने बच्चे को एक तरफ छोड़ा, थैली के फेंक दिया और उसी समय प्रार्थना में बैठ गई, तब परमेश्वर की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। देखो क्या कह रहा परमेश्वर। हाँ पढ़ेंगे, स्क्रीन पर दिखा। तब परमेश्वर ने, सुनो, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। हाँ पढ़ो पढ़ो। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरा और लड़के को पिलाया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो इसका मतलब कुआं कहाँ था? जहाँ पर ये बैठकर रो रही थी। किस बात के लिए? ये अपने हाथ में एक थैली लेकर घूम रही थी जिसमें पानी था और वो पानी जब बोतल वाला पानी, वो थैली वाला पानी खत्म हो गया तो ये रोने और गिड़गिड़ाने लगी। इसने कहा अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे? आज लोगों के जब बैंक में बैलेंस खत्म हो गया लॉकडाउन के अंदर तो लोग रोए और चिल्लाए और रोने लगे अब हमारा क्या होगा। लेकिन रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन यहाँ पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आत्मिक आंखें उनकी खुली नहीं थी, बंद थी। लेकिन मसीह लोग लॉकडाउन में भी कह रहे थे कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल पावर से फूड सप्लाई करेगा स्वर्ग से, आज मिल्क सप्लाई करेगा स्वर्ग से। और ऐसे लोगों के घर फूड आया, मिल्क आया। बहुत सारे लोगों के साथ एंजल ने काम किया। हालेलुया। उन दिनों में परमेश्वर ने मुझे कहा लोगों के अकाउंट्स में मिरेकल मनी कर, और मैंने प्रार्थना किया और हमारे सरकार ने स्कीम चला दी, लोगों के अकाउंट में मिरेकल मनी होने लगे। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मिरेकल करता है परमेश्वर, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। लेकिन ये औरत यहाँ पर टूट चुकी है क्योंकि इसके पति ने इसे छोड़ दिया, इसका घर बार बिक गया, सब कुछ हो गया, छोड़ दिया, इसको निकाल दिया घर से। क्यों? क्योंकि ये जानती थी कि इसने करे कि
सारा की बेइज्जती किया, सारा के ईर्ष्या किया, घमंड किया इसने। इस औरत ने, एक इंसान करा मुसीबत में जब गिरता है, जब करा वो दूसरों से जलने लगता है, जब वो ईर्ष्या करता है, जब वो घमंड करता है, मैं कह रहा हूं कि इस औरत को जब इस बात का एहसास हुआ तो उस समय इसने कहा, खुदा मैं आज से तेरी इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगी। इसने कहा, खुदा आज से मैं विश्वास की चाल चलूंगी। मेरे परमेश्वर, मेरा बच्चा भूख से प्यास से तड़पता हुआ मरने ना पाए, मैं इसको नहीं देख सकती। जब ये रोई और गिड़गिड़ाई और इसने पश्चाताप किया, ये 4 सीक्रेट इसके अंदर आए और इसने कहा, परमेश्वर मैं अपने बच्चे को आशीषित देखूंगी यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय परमेश्वर ने लिखा कि हाजिरा की आंखें खोल दी। हालेलुया। इसका मतलब इसकी आंखें खुली हुई थी, आस-पास देख रही थी रेगिस्तान में, करे यहाँ पर एक भी, करे कि यहाँ पर करे जंगल में कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं, पीने को नहीं है। लेकिन उसी समय परमेश्वर बार-बार कह रहा था कि बेटे जिस कुएं को तू ढूंढ रही है वो कुआं तेरे पास है। एक एंजल आकर बोल रहा है कि कुआं तेरे पास है, लेकिन हाजिरा कह रही मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ है वो कुआं, कहाँ है वो कुआं, मुझे जल्दी बताओ। मेरे लिए भविष्यवाणी तो हो गई है, आज लोगों के लिए भविष्यवाणी हो जाती है। लोग बोलते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी हो तो गया, प्रॉफिट तूने किया तो था, तूने कहा था बच्चा मिलेगा, लेकिन मिला तो है नहीं। लेकिन उसी समय ये भी चिल्ला रही थी और कह रही थी, परमेश्वर तूने कहा था, तूने अंजल भेजा था, तूने कहा था कि कुआं मिलेगा, लेकिन मैं ढूंढ रही हूं उस कुएं को, वो मुझे मिल नहीं रहा। मेरा बच्चा मरने वाला है। आज हो सकता है आप भी किसी कुएं को कर्जा उतारने के लिए आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में अपने लोगों को भेज दिया, अपने पति को भेज दिया हो। नहीं शादी हुआ, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बाहर बैठा है, पत्नी कुंवारी है, वहां बैठी है, बच्चा भी नहीं है उसके पास। लेकिन क्यों वो है? क्योंकि वो कर्जा, वो धन का कुआं ढूंढ रहा है, धन का कुआं ढूंढ रहा है। आज हो सकता है आप चंगाई का कुआं ढूंढ रहे हो, कहीं पेड़ों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं कहीं दूर दूर देशों में ढूंढ रहे हो, कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ रहे होंगे कुआं, लेकिन यहाँ पर चंगाई का कुआं ढूंढ रहे हैं लोग। हो सकता है आज आप धन का कुआं ढूंढ रहे हैं, बरकत का कुआं ढूंढ रहे हैं, शांति का कुआं ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये अपने बच्चे को पानी पिलाने वाला कुआं ढूंढ रही थी, नहीं मिला। और उसी समय चीख रही और चिल्ला रही है, और परमेश्वर ने कहा कि जा, आज मैं तेरी स्पिरिचुअल आइज खोल देता हूं, देख कुआं कहाँ है। लेकिन इसने इधर देखा, इसने उधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, सारी तरफ देखा, नहीं दिखाई दिया। इसने कहा कुआं, कह रहा है कि आज तो कह रहा है कि इंसान प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज कुआं प्यासों के पास आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर आज जिनको चंगाई की प्यास है, बरकत की प्यास है, जितने आज यीशु के दरबार में आए हैं, जो मुंह खोल कर कह रहे हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए आंखें खुलने वाली हैं। आज चंगाई का कुआं यहाँ पर बनने वाला आपके लिए, आपको दिखाई देने वाला है। मैं कह रहा हूं आपके लिए बरकत का कुआं, धन का कुआं, मैं कह रहा हर कुआं आपके लिए दिखाई देगा आज यीशु मसीह के नाम में। वो खोलेगा आपके लिए उस कुएं को। लेकिन वो कुआं बाहर नहीं था, वो कुआं हाजिरा के राइट साइड में पड़ा हुआ था और वो बिल्कुल साथ में था। और बोलने लगी, करी आसमान के खुदा, इतनी देर से कुआं ढूंढ रही थी, अरे ये क्या जिसको ढूंढा गली गली मेरे बाजू में मिला, ये कुआं यहाँ था, मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। हो सकता है तेरा आपको पता ना हो, लेकिन आज रात के बाद तुम भी यही कहने वाले हो कि पादरी हमें पता नहीं था, जब हम यहाँ आए इस चर्च में हमें कुआं दिखाई दिया है। आज चंगाई का कुआं आएगा, आज आशीषों का कुआं आएगा, बरकतों का कुआं आएगा, आपकी आशीषों का कुआं आज आपको इसी चर्च से दिखाई देने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उस कुएं का इंतजार करो। अगर लेकिन इन 4 सीक्रेट को अपना लो आज, तो बोलो आज अपने हाथों को उठाओ, कहो कि परमेश्वर मेरी आज स्पिरिचुअल आइज खोल दे। मैं देखना चाहता हूं उस कुएं को, मैं उस चंगाई के कुंड को देखना चाहता हूं, मैं उस बरकत के कुंड को देखना चाहता हूं, मैं अपने घर में शांति के कुंड को देखना चाहता हूं, मैं अपने लीवर में, मैं अपनी किडनियों में, मैं अपने हार्ट में, अपने दिमाग में इस समय परमेश्वर चंगाई के कुएं को देखना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मेरा कर्जा उतार दे। मैं कर्जा उतारने के लिए कोई बाहर फॉरेन में कुआं ढूंढने नहीं जाऊंगा। अब से मैं यीशु की बाइबल में आऊंगा, यीशु के दरबार में आऊंगा, यीशु तेरे पास आऊंगा। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि देख, चंगाई का कुआं, वो बरकत का कुआं, कह रहा वो कर्जे उतारने वाला कुआं, कह रहा तेरे घर में आज रात तुझे दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। जहां तू जाएगा वहां दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं हालेलुया बोलने के लिए? हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं कि मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे परमेश्वर। बोलो कि आज परमेश्वर तूने मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दी है। मैं समझ गया कि यीशु ही परमेश्वर है। याद रखना, स्पिरिचुअल आइज उसकी खुलती है। कितने लोग चाहते हैं स्पिरिचुअल आइज खुल जाए आपकी? स्पिरिचुअल आइज उसकी खुलती है जो लोग ये बोलते हैं यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया।
अगर आपका पति नहीं विश्वास कर रहा, आज से बोलना स्टार्ट करो, परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी माँ विश्वास नहीं करती थी। मैंने अपनी माँ के सिर पे हाथ रखकर 3 बार कहा, मैंने कहा परमेश्वर मेरी माँ की स्पिरिचुअल आइज खोल दे। और थोड़े दिन के बाद वो बोलती है मुझे बैप्टिज्म दे। मैं कह रहा हूँ वो थोड़े दिन के बाद बोलती है अब से मैं विश्वास करूंगी। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कह रही मैंने मेरे सवेरे मेरे बिल्कुल बेड पर 4 बजे कह रहे वाइट कपड़ों में मुझे उठा कर गया कोई, मुझे बोलता है तेरा बेटा जो प्रचार करता है, तेरा बेटा जो सेवा करता है वो मेरी ओर से करता है, मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी माँ ने विश्वास किया, मेरी दादी को भी सेम ऐसे दर्शन दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है। अगर आज आपके जीवन में कोई काम नहीं कर रहा, आपके रिश्तेदार नहीं विश्वास कर रहे, आपको जिद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसकी फोटो पर हाथ रखो और कहो कि परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आईज खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए। और खुलेगी और वो देखेगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारे से अच्छा तो वो अंधा है जो बिना देखे विश्वास करता है। हालेलुया। कह रहा इसका मतलब कहता आपके अंदर विश्वास की घटी है, इसलिए बहुत सारे लोग आशीषों से वंचित हैं। बहुत बार कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने पावर दे रखी है। शिमशोन को कितने लोग जानते हैं? शिमशोन बाइबल के अंदर, बाइबल बोलती है कि सबसे ज्यादा इजराइल में ताकतवर व्यक्ति था वो, और इसमें फिलिस्तीनी उसे, मैं कह रहा हर तरह के हर कंट्री के लोग उसे मारना चाहते थे क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर था। शिमशोन के अंदर इतनी ताकत थी कि वो किसी को भी, बहुत सारे हजारों लोगों को एक साथ मार सकता था। इतना ताकतवर था। क्यों था ताकतवर हो? क्योंकि उसकी माँ ने उसको सुपर नेचुरल पावर दिलाई हुई थी। क्योंकि उसको पता था, कह रहा है उसको उसकी माँ ने बचपन से सिखाया था कि बेटे लड़की और शराब से दूर रहना। कह रहा उसने, कह रहा कि ये व्यभिचार से और शराब से दूर रहना। और उसी समय उसने इस बात का समर्पण किया था और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था। लेकिन एक लड़की के चक्कर में, व्यभिचार के चक्कर में उसने उसको बता दिया। बोलता है मेरी पावर पता कहाँ है? कह रहा मेरे बालों में है। जब बाल काटते हैं तो कह रहे कि प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। लेकिन यहाँ पर इसी समय परमेश्वर ने उसको बताया था कि बेटे मैं आज भी तेरे को पावरफुल बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि हम नशे से आजाद होना चाहते हैं, परमेश्वर आज से हम कोई पाप नहीं करेंगे। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसकी हड्डियों में से पावर कम होने लगती है, लीवर में से कम होने लगती है। जो पावर ऊपर से मिली आपको वो कम होने लगती है। उसका किडनी का साइज छोटा होने लगता है। जो पाप करते हैं लोग उसके हार्ट का साइज छोटा होने लगता है, उसके बाल खराब होने लगते हैं। लेकिन जब आप पश्चाताप करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुपर नेचुरल पावर के द्वारा फिर से आपकी किडनियों को मजबूत करता है। फिर सुपर नेचुरल पावर प्रार्थना से काम करती है। ये प्रार्थना जो आपके अंदर काम कर रही है, ये सुपर नेचुरल पावर है। कह रहा ये पावर आज मैं आपको दिलाता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कह रहा हूं परमेश्वर से भविष्यवाणी करता हूं, पवित्र आत्मा जो ये 4 सीक्रेट आज अपना रहे हैं, बोल रहे हैं परमेश्वर मैं विश्वास की चाल चलूंगा, मैं आज से तेरी खुदा दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा, मेरे जीवन ही प्रेयर होगा बस। और परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आईज सदा खुली रहे। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग कह रहा सुपर नेचुरल पावर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं सुपर नेचुरल पावर है। एक बार ऐसे ही जब मेरी शादी हुआ तो मुझे पता नहीं था कि मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है। मेरी बेटी हुई और बेटी होने के बाद हमारे पास, मैं उस समय घर से दूर रहता था और मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग कोई भी हमारी हेल्प नहीं करता था उस समय में, क्योंकि हम मसीह में आ चुके थे। और समय हमारे पास विश्वासी भी 2-3 थे। एक रात ऐसी मुसीबत आई कि बारिश हो रही है 2-3 दिन से, लेकिन कोई मिल नहीं रहा, कोई फोन नहीं चल रहा और किसी से विश्वासी से भी हम हेल्प नहीं मांग सकते। खाने को चावल नहीं थे, बच्चा रो रहा था, हम 2 दिन से भूखे थे लेकिन दूध नहीं था। लेकिन उसी समय बच्चा रो रहा था, माँ दूध नहीं पिला रही थी, दूध खत्म हो गया। लेकिन दूध उस समय में बच्चा रो रहा है और दूध चाहिए उसको, लेकिन प्रॉब्लम थी। और उसी समय मेरी पत्नी बोल रही थी कहीं से भी लेकर आओ, बच्चा रो रहा है, कहीं से भी लेकर आओ। मैंने कहा बारिश में भगवान कैसे जाऊं, मेरे पास बाइक भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं बारिश में। मकान मालिक को उठाओ, मकान मालिक को उठाया, लेकिन मकान मालिक बोला हमारे पास भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम थी। मैंने कहा अरे परमेश्वर करेगा इंतजाम। और उसी समय मैं प्रार्थना किया और मुझे नहीं पता
कौन डॉगी या कौन कौवा फेंक गया, मेरे गेट पर एक थैली पड़ी थी दूध की। हालेलुया। मैं कह रहा हूं सुपर नेचुरल पावर काम करती है। आज भी वो सुपर नेचुरल पावर आपके लिए काम करने वाली है। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। हो सकता है किसी की तूफान में उड़ाकर भेज दिया हो परमेश्वर ने वो थैली, हो सकता है कुछ भी किया हो, लेकिन मेरे लिए प्रोवाइड किया तो सही। लेकिन याद रखना, अगर आप घटी में, अगर आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, आज एक सुपर नेचुरल पावर करे कि अगर आपका करे कुछ भी खत्म हो गया, परमेश्वर इंतजाम करेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। करा एलिया जिस समय अकाल पड़ा हुआ था और बोल रहा था परमेश्वर अकाल के दिनों में कहां जाऊं, उसने कहा नाले में बैठ जा। कहा नाले में रोटी कौन खिलाएगा? बोलता रहे सुपर नेचुरल पावर काम करेगी आज। और जिसमें वो प्रार्थना कर रहा था, हाथ उठा रहा था, और परमेश्वर ने कह के तो कहा जा। एक राजा खाना खा रहा था, उसकी रोटी उठा कर ले गया। राजा बोलता है राजा एक ही रोटी एक खा ले जा रहा है, लेकिन उसने क्या करा, ये तो एलिया के लिए है। सुपर नेचुरल पावर काम कर रही है आज यीशु मसीह के नाम में। और उसके गेट पर मैं कह रहा हूं उस नाले में, ठीक नाले के अंदर उसको रोटी जाकर देकर आया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात किसी को भी हुक्म देने वाला है अपने लोगों के लिए, जिन लोगों ने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं आज से इन 4 सीक्रेट को मानूंगा, मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पवित्र आत्मा से चलूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि सुन, कह रहा है एक एंजल ऑर्डर करने वाला है। आज जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं, चंगाई का कुआं ढूंढ रहे हैं, आज आप बरकत को ढूंढ रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक एंजल आएगा। सुपर नेचुरल पावर को आज आप महसूस करेंगे, आपके घर में आएगी वो जो चीज आपके पास नहीं है। एक कग्गा तो आपके लिए भेजा जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। एक ब्रेड तो आज स्वर्ग से आपके लिए आने वाली है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आ रही है। बोलो आ गई है, बोलो आ गई है, आ गई है। तुम घर जाते ही अपने घर पर ब्रेड देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज वो चंगाई की ब्रेड दिखाई देगी। करा मन्ना स्वर्ग से गिरा, उस समय सुपर नेचुरल पावर थी वो। उस समय में मूसा के लोग कह रहे थे अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अब तो कीचड़ की फसल भी खराब हो गई है, अब नीचे से खाना नहीं मिलेगा, कौन खिलाएगा? उसी समय मूसा ने हाथ उठाया, बोलता है कि मैं सुपर नेचुरल पावर को देख रहा हूँ। ऊपर से रोटी गिरा दी है। कहता है दिमाग खराब है तेरा, ऊपर से रोटी तो पकानी पड़ती है, डालनी पड़ती है। ऊपर परमेश्वर हमारे लिए बिल्ला बैठा है, रोटी बना के भेजेगा। बोलता है करा देखो परमेश्वर का मन्ना आज रात गिरने वाला है। करा भोर के समय मन्ना गिरेगा, भोर के समय गिरेगा। और वो जब प्रार्थना किया, उन्होंने घर से बाहर निकले, उन्होंने कहा जाओ करा मन्ना गिरेगा। और बाहर निकल कर देखा पूरे ग्राउंड में रोटियां ब्रेड पड़ी हुई थी। मैं कह रहा हूं आज रात आपके पास घटी होगी, लेकिन जिनकी लाइफ में प्रेयर है, आज सुपर नेचुरल पावर आपकी घटी को पूरा करेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके बैंक बैलेंस को पूरा करेगी यीशु मसीह के नाम में। जहां आप कमजोर हैं वहां पर आप तकड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका आमीन कमजोर है, आपका हालेलुया कमजोर नहीं होना चाहिए। देखो न्यायियों की पुस्तक में 16 के 28 में आपको समझ में आएगा पावर कौन देता है। अगर आप मेरी बात को समझे, स्क्रीन पर देखो, इसमें देखो पावर किसने दिया। कह रहा शिमशोन को पता लग गया जब उसके शत्रुओं ने उसको पकड़कर कह रहा संगलों के साथ एक खंबे पर बांध दिया, ऐसे हाथ करके बांध दिया उसको खंबे पर। और खंबे पर बांधने के बाद उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, क्योंकि वो आंखों से देखता था, इसलिए उसकी आंखें फोड़ दी। वो जानते थे इसकी आंखों में पावर है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसकी स्पिरिचुअल आइज खुली हुई थी, वो देख सकता है। आंखें संसार की फोड़ दो, लेकिन आपके अंदर की आंखें आपके लिए मिराकल करने वाली आज यीशु मसीह के नाम में। उसको पकड़ लिया और उसी समय उसकी आंखें फोड़ दी। लेकिन उसी समय शिमशोन ने ये कहकर यहोवा को दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। इसका मतलब परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहा था और कह रहा है हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे। कह रहा है मुझे पावर दे, पावर। हालेलुया। क्या मांग रहा है? कह रहा ताकि मैं फिलिस्तीनियों को आज रात गिरा दूं। उसने पावर मांगी, उसने कहा परमेश्वर मुझे आज रात पावर दे, एक बार पावर दे, मैं दिखाऊं इनको कि मैं कौन हूं, दिखाऊं इनको कि मैं यहोवा का बच्चा हूं, मैं पवित्र आत्मा का लाडला बेटा हूं, मैं दिखाऊं इनको। और परमेश्वर ने उसको पावर दिया। और उसी समय लेंटर को पकड़ा, संगलों को पकड़ा, और जिसने लेंटर पर वो बैठे थे सबका सब पिलर गिरा दिया और सबके सब मर के ढेर हो गए। सबके सब उसने फिलिस्तीनी एक ही झटके में मार दिए। क्यों? क्योंकि वो जानता था पावर ऊपर से आती है, स्वर्ग से आती है। ये मेरी आंखें फोड़ देंगे, ये मेरा कोई भी काम बंद कर देंगे, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से पावर देना बंद नहीं करेगा। याद रखना, पावर तो काम करेगी आज रात। मैं कह रहा हूं
अगर आज आपके शरीर में पावर नहीं है, आपकी हड्डियों में पावर नहीं है, आपकी नसों में पावर नहीं है, हो सकता है कह रहा कि आपके लीवर में पावर ना हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपकी टांग में पावर ना हो, लेकिन आज आपके विश्वास में अगर पावर की कमी है तो आपकी टांगे जवाब दे चुकी हैं। लेकिन अगर आप विश्वास की बातें मुंह से निकाल रहे हैं, बोलो कि मैं एक दिन चलूंगा, मैं एक दिन चलूंगा। मेरे पास फिरोजपुर से मैंने बताया था कि एक बहन आती थी मेरे पास, वो व्हील चेयर पर थी 3 साल से या 6 महीने से, और जिसमें बार बार आती बोलती मैं चलूंगी। मैंने कहा तू एक दिन जरूर चलेगी, मैं स्पिरिचुअल लाइफ से देख रहा हूँ। और आज वो मेरे चर्च में आती है और वो व्हील चेयर छोड़कर अपने पैरों पर चल कर आती है यीशु मसीह के नाम में। जो बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर है यहाँ पर। अगर आप विश्वास की बातें बोल रहे हैं, आज सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर काम करना चाहती है, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए मन्ना गिराएगा, तू मेरे लिए डबल रोटियां करेगा, तू मुझे चंगाई देगा। तूने परमेश्वर तेरी पावर स्वर्ग से उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, लेकिन पावर उसके अंदर नहीं आती जो पाप करते हैं। सुपर नेचुरल पावर उनके अंदर आती है जो पाप नहीं करते। मछली समुद्र में रहती है, कितने लोगों को पता है समुद्र का पानी नमकीन होता है, लेकिन इतना सभी नमक वो अपने अंदर नहीं जाने देती। आप कहीं पर भी रहते हो, बोलते हो कि नहीं मेरा क्या करूं, मेरे हॉस्टल में मेरा जो कमरा है उसमें 4 लड़के हैं, वो शराब पीते हैं और कह रहे मुझे भी मजबूरन शराब पीना पड़ता, मेरी संगति उनके साथ ऐसी है। लेकिन मछली की संगति नमक के साथ है, लेकिन नमक एक भी अंदर नहीं जाने देती, नमकीन का पानी एक भी अंदर नहीं जाने देती। अगर मछली किसी ने काट के नहीं खाई, खा के देख सकते हैं, बिल्कुल फीकी निकलती है, अंदर से नमक डालना पड़ता है उस पर। लेकिन आज कह रहा हूं कि आप कहीं भी रहते हैं, अगर आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर में पाप का जीवन मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, पाप को जरा सा भी नहीं जाने दूंगा, आपको फैसला लेना है। आपको कह रहा है कि टारगेट रखना अपने अंदर कि परमेश्वर में ये बनना चाहता हूं। याद रखना, ऐसे लोगों को परमेश्वर उनका टारगेट अगले साल नहीं इसी साल में पूरा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका टारगेट पूरा होगा, जो आप सोच रहे हैं वो होगा, परमेश्वर काम करेगा। योना 2:9 में लिखा, क्यों योना के बारे में कह रहा योना नफरत करता था लोगों से, परमेश्वर को बोलता था, पास्टर होने के बाद भी बोलता था ना परमेश्वर ने कहा जाओ उस देश में जाकर सुसमाचार सुना, लेकिन बोलता मैं नहीं जाऊंगा उस देश में, कहता वहां के लोग पापी हैं। परमेश्वर ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं पापियों को माफ करने के लिए आया हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वहां के लोग ऐसे विश्वास नहीं करते। लेकिन वो ना कर रहा था क्योंकि अंदर से वो जलन करता था, अंदर से वो चिढ़ता था उन लोगों से, इसलिए नहीं जा रहा था। और एक दिन कह रहा कि वो पानी में गिर गया और उसी समुद्र में गिरा तो मछली के पेट में चला गया। जब मछली के पेट में गया तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर के 4 सीक्रेट, कह रहा मैं स्पिरिचुअलाइज है, कह रहा मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, परमेश्वर कह रहा मेरी आंखें खोल दे। और उसी समय ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। देखो क्या बोल रहा है, पश्चाताप कर रहा है और मन्नत मांग रहा है, कह रहा मैं मन्नत मानी उसकी पूरी करूंगा। यहोवा उद्धार यहोवा ही से होता है। और उसके बाद बाइबल बोलती है कि इसके अंदर एक जगह पर लिखा, योना में उसकी किताब में 1:9 में या 2:9 में लिखा, इसने गलत लिखा है कि मछली ने उसको उगल दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ शैतान ने जितना भी कुछ खाया हो, अगर आज आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आपका शैतान सब कुछ खा रहा है, आपके बच्चों की पढ़ाई खा गया, आपका लीवर खा गया, आपका पैसा खा गया और आप अभी भी बदले नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक बार हाथ उठाकर पश्चाताप करो योना की तरह कि परमेश्वर मैं आज से फैसला लेता हूँ, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे परमेश्वर, मुझे वो चीज जो मैं मांग रहा हूँ मुझे दिखा दे कि मेरा दिन कब आएगा, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। मेरा परमेश्वर आपको अच्छे दिन दिखाएगा। और उसी समय जब योना ने पश्चाताप किया और उसी समय मछली ने उसको उगल दिया। याद रखना कि आज के बाद, इस वचन के बाद मैं कह रहा हूँ जो शैतान ने आपका खाया है, जो आपके रिश्तेदार या किसी ने भी खाया है, आज वो उगलेगा, बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में, बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जिसने कब्जा किया है मैंने कहा छोड़ के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं इस समय बदलना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। हम देखते हैं भजन संहिता 119 के 59 और 64 में, कह रहा यहाँ पर भजन संहिता 119 और 64 में, 119 के हम देखते 59 से लेकर दाऊद क्या बोल रहा है, कह रहा सारी पुस्तक दाऊद ने लिखी, लेकिन मूसा ने भजन संहिता 119 में मूसा ने कहा, कह रहा है कि मैंने अपनी चाल चरण को सोचा और तेरी चितौनियों को मानने का मार्ग लिया है। हाँ नेक्स्ट दिखा, मैंने अपनी चाल चरण को सोचा। हाँ पढ़ो बेटे, आगे पढ़ते रहे। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में फुर्ती की है। हाँ मैं दुष्टों की रस्सियों से बंधा गया हूँ,
हाँ हाँ तो भी तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। हाँ हाँ। तेरा धर्म नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। कह रहा है मैं तेरी नियमों, तेरी चितौनियों, तेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन, खुदा तेरी दी हुई आज्ञाओं को मानने के लिए आधी रात को उठ कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ हाँ। जितने तेरा भय मानते हैं हाँ। और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। हाँ, हाँ। तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा। आगे। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक शक्ति के ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं पर का विश्वास किया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से, यहाँ पर लिखा 64 में क्लियर बोलता है, कह रहा मेरे धर्म में नियमों के कारण, मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते उपदेशों पर चलते हैं उनका संगी होऊंगा। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। हालेलुया। और देखो इसके 39 में क्या बोल रहा है, 39 में लिखा कि मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। बोलो हालेलुया। इसने ऐसी बात जब बोली कि परमेश्वर मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा, तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा सुन मूसा, करा कि अब करा जब तूने सोचने पर विचार किया है, करा सुन कि मैं अब तेरे लिए सोचूंगा नहीं, तेरे लिए काम करूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है कर आप बैठ रहे हो और कह रहे हो कि आज वचन अच्छा था, और हो सकता है कि आप कह रहे हो कि हाँ परमेश्वर सुपर नेचुरल पावर मुझे चाहिए, मैं भी ये काम करने के लिए सोचूंगा, मैं भी आज ये सोचूंगा। मगर आपने सोचना स्टार्ट किया है, इधर मेरे परमेश्वर ने काम करना स्टार्ट कर दिया यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए काम करना स्टार्ट कर रहा है। अगर आप सोचते नहीं, जो आप सोचते नहीं वो आपको मिलता नहीं है, याद रखना। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा, आप सोच नहीं रहे, मेरा परमेश्वर उधर काम करना स्टार्ट कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप सोच रहे हैं परमेश्वर मैं गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भरने जाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है तुमने सोचना स्टार्ट किया, मैंने उधर काम करना स्टार्ट कर दिया है, नंबर लगा दिया है। बस आप कहो कि परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, और आप कहोगे और परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब आता हुआ दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। एक एंजल आज आपके लिए आएगा, एक एंजल आपके लिए आएगा, जो आप मांग रहे हैं वो लेकर आएगा। अरे एलिया के लिए कक्का एंजल बनकर आया कि नहीं? मैं कह रहा हूं आपके लिए भी एक कौवा आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज वो सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर काम करेगी। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहूं कि परमेश्वर मैंने आज सोचना स्टार्ट कर दिया है। कह रहा है दाऊद बोल रहा है, कह रहा है मूसा बोल रहा है मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर से आज प्रार्थना करो और विनतियां करो, पवित्र आत्मा को कहो कि परमेश्वर मैंने आज से पवित्र आत्मा जो भी कोई गलती की है परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूं। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, मैं आपसे नहीं कहूंगा मैं अकेला हूं, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई नहीं है। पवित्र आत्मा में आज से ऐसी बातें नहीं बोलूंगा। आप कहो परमेश्वर को, परमेश्वर सुनना चाहता है, परमेश्वर आपके ऊपर दया करना चाहता है, आजाद करना चाहता है। आप इस समय अपने हाथों को उठाओ शाबाश, और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा विश्वास करती हूँ कि मेरे पति की स्पिरिचुअल आइज खुलेगी आज रात, वो नशा करना छोड़ देगा, मेरे बच्चे नशा करने छोड़ देंगे, आज से स्पिरिचुअल आइज खुलेगी हमारी। और इसी समय जो काम को हम नहीं देख रहे, जो कई सालों से नहीं बन रहा, मैं स्पिरिचुअल आइज से सुपर नेचुरल पावर से बनता हुआ देखूंगा। आप कहना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं जो कह रहे हैं परमेश्वर वो कर रहा है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप सोच रहे हैं परमेश्वर आपके लिए कह रहा, सोच नहीं रहा, काम करने के लिए कुर्सी से खड़ा हो गया आज रात यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस करने, अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बधाई दे दो, आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय बधाई दो अपने पड़ोसी को। बोलो तेरी आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरी आंखें खुल जाएं आज, तेरी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए आज। लेकिन कईयों ने काला चश्मा लगा रखा है, उनकी स्पिरिचुअल आइज कैसे खुलेगी? अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि स्पिरिचुअल आइज खुल जाए आज। खुलेगी कि नहीं? आपके बैंक में है या नहीं है, लेकिन मैं किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, चाहे मुझे ऑनलाइन देख रहा है यहाँ पर, जिसका नाम रोहन है। रोहन मैं देख रहा हूं ऐसे, चाहे मुझे ऑनलाइन देख रहा है, चाहे वो कहीं से देख रहा है, मुझे रोहन है कोई, रोहन समझते? रोहन परमेश्वर करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तेरे लिए खोल रहा है यीशु मसीह के समर्थन। आप महसूस करेंगे, आप कहेंगे कि मैं इतना आशीषित नहीं हूं, मैं तो लकड़ी का काम करता हूं। मैंने पहले ही कहा था प्रचार में कि जब कपड़े पहनते हो
तो उस समय बोलते हो अच्छा लेकिन देखना दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बजिंदर ने मेरे लिए भविष्यवाणी क्या पूरी हो जाएगी क्या? अरे पूछने की जरूरत नहीं है, आपको बस विश्वास करने की जरूरत है। सुपर नेचुरल पावर काम करेगी आज। यहोवा ने कहा एलिया नाले में बैठ जा, मैं रोटी खिलाऊंगा। अगर मैं आपको कहूं कि नाले में बैठ जाओ, मैं कल वहां पर आपको रोटी भेजूंगा, हाँ कहोगे बेवकूफ कहीं का पादरी है, कहां बिठा रहा हमें? आप विश्वास करो, मैं कह रहा हूं वो लोग नेगेटिव रहते हैं, जो लोग कह रहे मुंह से अंगीकार नहीं करते, आज से मुंह से क्लेम करना स्टार्ट करो कि मेरे लिए जो भविष्यवाणी हुआ है पूरी होगी। आश्चर्य कर्म को देखूंगा, मैं अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी दादी, ध्यान से सुनना, मेरी दादी एक घास काटने वाली थी, गाँव में खेतों में घास काटती थी, घास काट के पेट भरती थी मेरे माँ बाप का। इतना मेहनत करती थी, किसान थी, एक किसान, खेतों में खुद मजदूरी करती थी कितने टाइम पर। लेकिन वो जब से मसीह में आई और जब से बैठी बैठी बोलती थी मेरा बेटा दुनिया में नाम रोशन करेगा, मेरा बोलती थी नाम रोशन करेगा। और मैं उसके क्लेम को सुनता था, बड़े बड़े काम करेगा यीशु, बड़े बड़े काम करेगा। 3 साल उसने बड़ी बड़ी बातें बोलना स्टार्ट किया। बोलती, मैंने कहा तुझे कुछ दिखता है क्या, तू ऐसे बोलती है? बोलती है तेरे को नहीं पता, कह रही यीशु ने मेरे को क्या रखा, मैं ये करूंगा इसके लिए। कह रही मैं सुपर नेचुरल पावर से, उसको क्या पता सुपर नेचुरल पावर क्या होती है। कह रही कि तू इस आंख से नहीं देख रहा, मैं तो यीशु की आंख से देख रही हूँ। हालेलुया, ये परमेश्वर है। मैंने कहा आज बोलना स्टार्ट करो, आज परमेश्वर आपके बच्चों को पीछे से आगे लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी दुकान को पीछे से आगे लेकर आएगा चर्च। आपका नंबर पहला होगा इस साल में। विश्वास करते हो कि नहीं? अगर आप विश्वास करते हो, आज मैं कह रहा हूं मिरेकल सबसे पहले आपके पेट में जन्म लेगा। आपके घर में आने दो, आपके पेट में आदमी हो चाहे औरत हो, अपने दिमाग में अपने पेट में मिरेकल को जन्म लेने दो। एक कुंड तो आज आपके लिए तैयार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो रहा है कि नहीं? तैयार हो रहा है कि नहीं? अगर तैयार हो रहा है